कैरी दवा लेके अपने घर आ गया था। उसके दिमाग में सूजी की बातें बार बार याद आ रही थी। बाद वो दवा जो लाया रहता है वो पानी में घोल के इसको पी जाता है। दवा पीते ही वो कैरी सो जाता है। कैरी अगले ही दिन उठकर सबसे पहले अपना मुंह धुल लेता है और उसके बाद अपना शीशे में मुंह देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दवा ने तो अपना काम कर दिया था, एक ही रात में बूढ़े से हैवान हो गया था। वैसे भी यही चाहता था पर किस्मत ने इसको ऐसा ही कर दिया। इसी दौरान इसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। कुछ समय बाद इसको आहट मिलती है कि इसके दरवाजे पे कोई है। वो अपने आप को संभाल कर दरवाजा खोल देता है और इसका दोस्त इससे पूछा, तुम कौन हो इस घर में? मेरा दोस्त किधर? जो मेरा फोटो खींचने वाला दोस्त था वो किधर गया? तुम जानते हो क्या उसे? ये कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त यहाँ से चुपचाप चला जाता है और थोड़ी ही देर में उस बिल्डिंग में एक नया मॉडल का फोटो शूट हो रहा था और कैरी भी डरते डरते यहाँ पर भी आ जाता है। और ये जब सबके सामने आता है तो इसकी जवानी देखकर भी ये हैरान हो जाते हैं और सभी के पूछने के बाद ये कहता कि मैं नया फोटोग्राफर हूँ और ये बोलता थोड़ी देर के बाद मैं भी थोड़ा फोटो खींचना चाहता हूँ। तो मॉडल कर दिए, ठीक है तुम मेरा फोटो खींच लो। इसका नाम मैरी था। ये मैं कैरी की जवानी देखकर ये भी फिदा हो गई थी, जिसके बाद कैरी को अपने घर ले आती है और कैरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और ये कैरी के साथ ही बहुत ही ज्यादा घुल मिल गई थी। बीच बीच में ये दवाई खाकर ये अपनी जवानी को और बढ़ा रहा था। ये सोचता है कि मेरा राज कोई नहीं जान पाए। कुछ दिनों के बाद कैरी मैरी के साथ एक पार्टी में जाता है और इस पार्टी में बहुत ही ज्यादा लड़कियां थी और कैरी का मुंह खुलते ही रह गया था। और इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग खड़ी थी। फिर कैरी इसके पास जाता है। कैरी सबसे पहले अपना नाम बताता है, फिर उसके बाद इसका नाम पूछता है। इस लड़की का नाम नताशा था। इसकी भी जवानी देखकर ये फिदा हो गई थी। उसके बाद ये दोनों अपने में पसंद कर लेते हैं। उसके बाद कैरी जाके नताशा के घर एक रात बिताता है। जैसे कैरी अगली सुबह उठता तो जैसे फिर से वो बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद नताशा को छोड़ के नींद में ही वो फिर से दवा लेने चला जाता है। सबसे पहले वो लीजा को बुलाता है। जब लीजा नहीं आती तो उसके बाद इसके डब्बे पे नजर पड़ती है। वो तुरंत उस डब्बे को खोलने लगता है। उसके बाद ये औरत बहुत समझाती है इसमें कोई दवा नहीं है। इसका चौथा पार्ट चाहिए तो जरूर कमेंट करें।